लॉकडाउन में सामाजिक संगठन द्वारा जगह जगह कम्युनिटी किचन बनाई गई हैं, जिनका निरीक्षण समय समय पर जिलाधिकारी करते रहते हैं। सोमवार को टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया तथा भोजन के पैकेट को खुद खाकर चेक किया। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने कहा कि देखिए, आप जानते हैं कि लॉकडाउन का जो दूसरा चरण चल रहा है और लॉकडाउन पूरा मेरे जनपद में, विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में, कस्बों में पूरी तरह से पूर्ववत प्रभावित है। 20 तारीख से ये था, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ें थी कि कुछ चीज़ों में ढील दी गई है, लेकिन वो वही चीज़ें होंगी जो मौके पे जो इंसिडेंट अफसर हमारे हैं, एसडीएम्स हैं और सिटी मजिस्ट्रेट हैं, यदि कोई छूट के कैटेगरी में होगा और प्रार्थना पत्र इत्यादि देगा तो उसकी मौके की जांच करके अगर वो मानक के अंतर्गत होगा तभी उन गतिविधियों को करने की अनुमन्यता होगी। अन्यथा हमारा पूर्ववत यथावत अभी चल रहा है लॉकडाउन की स्थिति और हम लोग उसको पूरी सख्ती से अनुपालन करा रहे हैं। आपको बता दें कि जो पहले छूट दी गई थी उसमें एक विशेष रूप से एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जो किसानों के इस समय कटाई मड़ाई इस सब के काम चल रहे हैं, उसमें पूर्ववत छूट लागू है। रिफाइनरी में काम हो रहा है, वो भी चल रहा है। तो इस तरह से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है विशेष रूप से, उसमें मजदूरों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग उन चीज़ों को कर रहे हैं। मनरेगा में भी कुछ मजदूर या कुछ ग्राम पंचायतों में जो काम होगा उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराने का निर्देश है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में अभी किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं दी गई है। सर, उद्योगों को भी खोलने की बात की नहीं, आपको मैंने बता दिया कि उद्योगों की जो गाइडलाइन है, मैंने जो देखा है अभी मथुरा के नगरीय क्षेत्र में अभी तक मेरी जान कोई ऐसा उद्योग नहीं है जो उसकी परिधि में आता है। ये राशन के नाम पे जगह जगह पब्लिक भाग रही है और मतलब क्या किसी को राशन पब्लिक को भागने की जरूरत नहीं है। राशन जो मिलता है वो राशन की दुकानों पे मिलता है। नहीं, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो दिया जाता है। तो सामाजिक संस्थाओं के लिए आप ये देख रहे हैं कि लगभग 15 लोगों के साथ कम्युनिटी किचन का हम लोग संचालन कर रहे हैं और पका पकाया खाना उनको जाता है। आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, सामाजिक संस्था के लोग भी उसमें सब जुड़े हुए हैं, यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित लोग। जो सामाजिक संस्थाएं कच्चा राशन बांटने का प्रयास कर रही हैं, उसमें कुछ एक स्थानों पे ये देखने को मिला कि लोग भीड़ इकट्ठी होती है, तो संबंधित थानाध्यक्ष और उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो उनसे वो समन्वय स्थापित करके ही किसी प्रकार का वितरण करेंगे, ताकि सामाजिक दूरी को हम लोग बनाते हुए भी लोगों को सहयोग। सर, कम्युनिटी की किचन चल रही है, लेकिन इसके बावजूद कई इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग नहीं, आपका ये कहना पूरी तरह से गलत है। अगर आपके संज्ञान में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इलाका हो, मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लगभग 20 से 25 हज़ार पैकेट तो हम लोग कम्युनिटी किचन के माध्यम से दे रहे हैं। पहली तारीख से सारे लोगों के जितने भी कार्ड होल्डर थे उन लोगों को अन्न का वितरण हो चुका है राशन की दुकानों से। 15 तारीख से मुफ्त में भी राशन जो दिया जाना था वो भी दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 15,000 के आसपास ऐसे व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित करके उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपया जा चुका है, जो दिहाड़ी मजदूर थे, रेहड़ी वाले थे या जिनका किसी प्रकार का कोई कार्ड इत्यादि नहीं था, तो उनके भी खाते में पैसा गया है। सन्निकार जो यहाँ पे मजदूरी में लगे हुए थे, उन मजदूरों के खाते में 20,000 से अधिक लोगों के खाते में पैसा जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से जो संबंधित मजदूर थे उनके खाते में पैसे चले गए हैं। तो ये कहना ठीक नहीं आपका। अगर आपके संज्ञान में कोई है तो चलिए मेरे साथ, मैं खुद देख लूँगा और अब मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूँगा कि अगर कहीं कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ मिलता मुझे बताइए। हमारे एसडीएम है, डीएसओ है, पूरा विभाग लगा हुआ है, नगर निगम के कर्मचारी लगे हैं, टाउन एरिया के लगे हैं। कोई छूटा होगा उसका तुरंत हम लोग कार्ड बनाएंगे, पैसा देना होगा उसको पैसा हस्तांतरित करेंगे, सामग्री देना है सामग्री देंगे। और खाने का बड़ी कृपा है भगवान कृष्ण की, राधा रानी की। आप खुद देख रहे हैं अभी तक 5 लाख से ज़्यादा पैकेट बट गया है। जहाँ पे इतने बड़े बड़े समाज सेवी हैं, 25,000 पैकेट रोज यहाँ बट रहा है। और विशेष बात यह है कि इसकी गुणवत्ता देखिए आप। मैं तो आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी कभी गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक आध दिन प्रसाद पाएँ इस कम्युनिटी किचन का।
अच्छा लगेगा। एक बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे झारखंड और झारखंड पश्चिम बंगाल और उधर के लोग रह रहे हैं आसाम को देखिए, कैसे लॉकडाउन का मतलब यह है कि जो जहाँ पर है वहीं पे रहेंगे। पश्चिम बंगाल या अगर वहाँ की सरकारें ये अनुरोध पत्र दे देती हैं कि उनको ले लेंगे तो हम भिजवा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों को जो भी आप लगभग 400-500 ऐसे लोग हैं, सब चिन्हित हैं। उप जिलाधिकारी सदर नियमित उनके संपर्क में हैं। उन लोगों को सामग्री भी हम लोग पहुँचाते हैं, खाना भी दे रहे हैं, आश्रमों में है। तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। कुछ लोग जगह जगह रुके हुए हैं, बहुत केवल इसी शहर में नहीं और बहुत सारे शहरों में भी लॉकडाउन के कारण लोग हैं। लगभग 400-500 के आसपास है, 450-500।